गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे शून्य आधार बजटन प्रक्रिया का अगला चरण, निर्णय समवेशनों का श्रेणीकरण एवं निधिकरण, फंडिंग एंड रैंकिंग। इस तकनीक में संसाधनों के वितरण हेतु सर्वाधिक लाभकारी निर्णय समवेशन के चुनाव में श्रेणीकरण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रैंकिंग अग्रलिखित प्रश्नों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के कारण श्रेणीकरण जो रैंकिंग की प्रोसेस है, प्रबंधन को सीमित संसाधनों के वितरण के लिए समुचित आधार प्रदान करती है। संगठन को कौन से लक्ष्य या उद्देश्य पहले प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कितने संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए। मतलब चूँकि अपन जानते हैं प्रत्येक संगठन के प्रत्येक प्रबंध के सामने सीमित संसाधनों से अधिकतम कुशलता या उपयोगिता या आउटपुट प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो जिसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है संसाधनों को इस प्रकार विभिन्न विभागों में इस प्रकार बांटा जाए कि जो संस्था के जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति अधिक से अधिक हो सके। तो इसमें संगठन दो चीज़ों को देखता है, संगठन को कौन से लक्ष्य या उद्देश्य पहले प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, इन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कितने संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए। क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं तो उनको एक लिमिट से ही अलॉट किया जाता है। निर्णय इकाई को प्राप्त लाभों के घटते हुए क्रम में निर्णय समवेशनों का श्रेणीकरण किया जाता है। यानी जिन क्षेत्र में लाभ कम हो उनको बाद में श्रेणीकरण किया जाता है, और जहाँ से अधिक लाभों की संभावना रहती है उनको पहले श्रेणीकरण किया जाता है, यानी उनकी रैंकिंग ऊपर रखी जाती है। यह न केवल प्रत्येक व्यय स्तर पर प्राप्त लाभ की जानकारी कराता है, वरन एक प्रदत्त व्यय स्तर से नीचे डिसीजन पैकेज को अस्वीकृत करने की हानियों की पहचान करने में भी प्रबंधन को सक्षम बनाता है। जो रैंकिंग की प्रक्रिया है संगठन के उस न्यूनतम स्तर से प्रारंभ की जाती है जहां पर डिसीजन पैकेज तब प्रतिपादित किया जाता है। सर्वप्रथम प्रत्येक निर्णय इकाई प्रबंधक अपनी गतिविधियों के सापेक्षिक महत्व का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार श्रेणीबद्ध निर्णय समवेशन अगले उच्च संगठनात्मक स्तर को प्रेषित कर दिए जाते हैं, और जहां विभिन्न प्रबंधकों से प्राप्त जो डिसीजन है उनका पुनः श्रेणीकरण किया जाता है। यह श्रेणीकरण और पुनः श्रेणीकरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उच्च प्रबंधन द्वारा अंतिम रैंकिंग का निर्धारण नहीं किया जाता। वस्तुतः प्रबंधन के उच्चतम स्तर पर श्रेणीकरण किए जाने वाले डिसीजन की संख्या हजारों में भी हो सकती है। अतः उच्च प्रबंधन द्वारा अंतिम श्रेणीकरण के पूर्व विभिन्न समितियों या उप समितियों द्वारा डिसीजंस की समीक्षा कराई जा सकती है। आवश्यकता होने पर इन समितियों को कंप्यूटर सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। रैंकिंग के पश्चात जो डिसीजंस हो गए उनकी फंडिंग की जाती है, अर्थात सम्मेशनों को संसाधनों का आवंटन किया जाता है। इस हेतु सर्वप्रथम निर्णय बिंदु डिसीजन पॉइंट या विच्छेद बिंदु कट ऑफ पॉइंट निश्चित किया जाता है। निर्णय बिंदु का निर्धारण साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह खर्च के वर्तमान स्तर के बराबर, उससे ज़्यादा या कम हो सकता है। यानी जो खर्च किसी मद पे चल रहा था या तो उतना रह सकता है या उससे अधिक उसको अलॉट किया जा सकता है या उसमें कटौती भी की जा सकती है। विच्छेद बिंदु से ऊपर के सम्मेशनों का चयन कर उनका निधिकरण किया जाता है, फंडिंग की जाती है, फंड अलॉट किया जाता है, और नीचे के जो डिसीजंस होते हैं उनका परित्याग कर दिया जाता है। परंतु परित्याग किए जाने वाले सम्मेशनों पर इस दृष्टिकोण से पुनर्विचार करना आवश्यक हो सकता है कि जिनका हम परित्याग करें, जिनको हम छोड़ रहे हैं, कहीं संगठन की जो एफिशिएंसी है उसको न रोक दें। अगर ऐसा है तो अगर ऐसा संगठन को लगता है कि जो छोड़े जा रहे जो डिसीजन पैकेज है, अगर उनसे संस्था की वर्तमान जो ग्रोथ है वो रुक सकती है, तो जो कट ऑफ पॉइंट है उसे चेंज किया जा सकता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शून्य आधार बजटन में निर्णय इकाई की पहचान उस
उच्च स्तर से की जाती है। डिसीजन पैकेजों का प्रतिपादन निम्नतम स्तर पर किया जाता है और श्रेणीकरण की प्रक्रिया निम्नतम स्तर से प्रारंभ होकर उच्चतम स्तर पर समाप्त होती है। इस प्रकार शुरू में ये ऊपर से नीचे टॉप डाउन प्रबंध प्रक्रिया रहती है और बाद में नीचे से ऊपर बॉटम अप प्रबंध प्रक्रिया बन जाती है। इस प्रकार से ये तीसरा बिंदु था जो कि डिसीजन पैकेज में जो रैंकिंग देना और फंडिंग। तो इस प्रकार से ये जो अपना 0,000 आधार बजट जो जीरो बेस बजट की जो प्रोसेस है वो पूरी होती है। धन्यवाद।